ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है स्कंद पुराण। पेज नंबर 166 है, कुमारिका खंड के नाम से है। इस पेज पे एक मशहूर ऋषि, इनके नाम से उपनिषद भी है, ऐतरेय ऋषि, इनकी कहानी है। कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि इनके बारे में इनकी जो अपने माँ से बातचीत होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ इस कहानी के अंदर एक बात ये लिखी हुई है कि ये शुरू में गूंगे थे, बोलते नहीं थे, तो माँ काफ़ी परेशान थी। एक मर्तबा जान देने को तैयार थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं, तो माँ से क्या क्या बात बोलते हैं वो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, बस एक दो बात दिखाऊंगा जिससे आप इसकी संस्कृति और इसके माहौल को, ब्राह्मणों का माहौल क्या था, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ देखें, ये कहते हैं कि एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। ये अपनी माँ से कह रहे हैं। मैं टाइम नहीं है, इस वजह से वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा। यहाँ आप देखें कि स्त्रियों के बारे में क्या कहा जा रहा है। बेटा अपनी माँ को समझा रहा है। ये लगभग 10 पेज पर या उससे ज़्यादा ही पेज पर ये समझा रहे हैं माँ को, तो उसी में ये बात आई है। यहाँ लिखा है कि स्त्रियाँ सब दोषों का आश्रय हैं। ये बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन से सुख मानते हैं, उनका वो सुख मलमूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। तो ऊपर ये बात आई है, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ ये बात आई है। माँ को कह रहा है कि वो बात आप रहने दीजिए, उसको थोड़ा सा सही नहीं लगता है। और यहाँ आप देखें कि स्त्रियों के बारे में कितनी गंदी बात आई है। स्त्रियों को सब दोषों का ठिकाना, पनाहगाह, जहाँ सारी बुराइयाँ, सारे पाप, आप इसको जो है क्या कहा जाए, तो ये है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, महिलाओं के बारे में हिंदू धर्म की ये सोच। और ये सिर्फ इसी जगह नहीं है, बल्कि लगभग सभी पुस्तकों के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की बात आपको मिल जाएगी। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है, ऊपर तो एक बात आ गई कि जिसमें स्त्रियों का, महिलाओं का, औरतों का, सारी औरतों का कितना बड़ा अपमान किया है कि सारे गुनाहों का, सारे पापों का इसको ठिकाना बताया है। सारे पाप यहीं से निकलते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं जो है जमा होते हैं। और दूसरी बात जो इससे भी यह है कि बेटा माँ के सामने क्या कह रहा है, मैथुन से सुख मानते हैं, इस तरह के अल्फाज है। माँ के सामने बेटा कह रहा है कि इतनी बातें जान लेने पर भी कि औरत के अंदर पाप ही पाप है, फिर बावजूद इसके औरत से मैथुन करके सुख मानते हैं। तो मैथुन कहते हैं वो मिलान को, मिलाप को, और उससे जो सुख हासिल होता है, तो वो बेटा माँ से बता रहा है। तो उनका वो सुख मलमूत्र त्याग के सदृश ही माना गया। ये वाली चीज़ पे मैं ध्यान न दिया था, एक बार और ध्यान देता हूँ कि वो कौन सी बात लिखी हुई थी। ओह, हम समझे, कुछ और समझ लिए थे। यहाँ पुत्र के बारे में है कि बच्चा, जब छोटा बच्चा हो तो एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। तो ये चीज़ है, लेकिन ये बात यहाँ ध्यान देने की कि बेटा जो है वो माँ को बता रहा है इस तरह की बात। तो ये सब है, ये सनातन संस्कृति है जिसको आप समझ सकते हैं।